बिहार में तुम जो चाहते हो कि अंबेडकर साहब के लोगों का वोट काटना, अंबेडकर साहब के लोगों का मत का अधिकार छीनना, नागरिकता छीनना, तुम बताओ, इलेक्शन कमीशन तुम बताओ कि 65 लाख नाम तुमने काटा। उन्होंने कहा है कि हम डाटा नहीं देंगे। और तुम तो डाटा क्यों देगा? डाटा चोर है। 80% लोग भाजपा के खिलाफ में हैं, 80% लोग बिहार में मोदी, शाह और नीतीश के खिलाफ में हैं। उसमें खास करके जो दलित सेक्शन है, जो ओबीसी समाज का सेक्शन है, जो एसटी शेड्यूल ट्राइब का सेक्शन है, जो छोट लोगों का सेक्शन है, क्लास है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, तो छोट लोग जो है सब लोग भाजपा के खिलाफ है। तो नरेंद्र मोदी और शाह ने देखा कि सरकार तो बनेगी नहीं, 80 और 20 है, तो यह चुनाव आयोग के सहारे वोट पर डाका डालना चाहता है, लोकतंत्र को लूटना चाहता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तो नोटिस दिया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को तो नोटिस, एकदम जल्दीबाजी में नोटिस पर नोटिस भेज रहे हो। विजय सिन्हा को तो नोटिस नहीं भेजेगा। विजय सिन्हा तो चुनाव आयोग का रिश्तेदार लगता है। दो जगह नाम है उनका, दो जगह नाम है, दो झंडा लेकर घूमता है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी। बिहार में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका जो है डाटा प्रकाशित भी कर दिया गया है। आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री के खास नेता हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा का दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है। आपने सही सुना, एक पटना में है और एक लखीसराय में है, और दोनों में जो है उम्र की फर्क है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं, पशुपति पारस के काफ़ी करीबी नेता हैं। सर से बात करेंगे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पोल खोला है विजय सिन्हा को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर, कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग तो नंगा हो गया जी। अब चुनाव आयोग के शरीर पे कोई वस्त्र तक नहीं बचा। पहले इस तरह चुनाव आयोग कभी इस तरह का चुनाव में छोटी मोटी शिकायतें आती थी, छोटी बड़ी शिकायतें होती थी, लेकिन इस तरह का जो और क्यों लाया गया आप लोग जान लीजिए। यह जो मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण SIR की जो प्रक्रिया 2003 के बाद 2025 में 2003 में हुआ था, तो पर्याप्त समय दिया गया था जी। अब यह क्यों लाया गया? क्योंकि 80 और 20 की लड़ाई है बिहार में। 80 एक तरफ है, 20 एक तरफ है। 80% लोग भाजपा के खिलाफ में हैं, 80% लोग बिहार में मोदी, शाह और नीतीश के खिलाफ में हैं। उसमें खास करके जो दलित सेक्शन है, जो ओबीसी समाज का सेक्शन है, जो ST शेड्यूल ट्राइब का सेक्शन है, जो छोट लोगों का सेक्शन है, क्लास है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, तो छोट लोग जो है सब लोग भाजपा के खिलाफ है। तो नरेंद्र मोदी और शाह ने देखा कि सरकार तो बनेगी नहीं, 80 और 20 है, तो यह चुनाव आयोग के सहारे वोट पर डाका डालना चाहता है, लोकतंत्र को लूटना चाहता है। SIR के बहाने दलितों का, पासवानों का, खास करके जो हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर हैं पासवान समाज के, उनके वोटरों को उनके
मत के अधिकार का हनन करना चाह रहा है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया लाई गई, जिसमें पूरी तरह चुनाव आयोग की पोल खुल गई। चुनाव आयोग का जो फर्जीवाड़ा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तो नोटिस दिया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को तो नोटिस, एकदम जल्दीबाजी में नोटिस पर नोटिस भेज रहे हो। विजय सिन्हा को तो नोटिस नहीं भेजेगा। विजय सिन्हा तो चुनाव आयोग का रिश्तेदार लगता है। दो जगह नाम है उनका, दो जगह नाम है, दो झंडा लेकर घूमता है। जनता दल यू का झंडा लेकर घूमता है, भाजपा का भी झंडा लेकर घूमता है। मोकामा लोकसभा में जनता दल यू के उम्मीदवार ललन सिंह को वोट करता है 2024 के लोकसभा में। यहाँ बांकीपुर में भी नाम दर्ज है, यहाँ रविशंकर प्रसाद को, भाजपा के उम्मीदवार को वोट करता है। ये तो दो झंडा लेके चलता है। इतना बड़ा फर्जी डिप्टी सीएम, इतना बड़ा, मतलब इसको तो एक पल भी, कैसे ऐसे मंत्री बने हुए हैं। किसी पे नकली दवा बनाने का आरोप है, किसी पे नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बेचने का आरोप है, प्रदेश अध्यक्ष है। नकली दवा बनाने में सजा और जुर्माना राजस्थान में लगा है, वह नगर विकास मंत्री है। एम्बुलेंस घोटाले, 102 एम्बुलेंस घोटाला में बड़े पैमाने में स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगा है। बैंडेज पट्टी घोटाला का आरोप है। कोरोना में बड़ा घोटाला किया। ये सब मंत्री है तो सब, अभी ये लोग को तो घोटाला का आदत लगा हुआ है, लूट का आदत लगा हुआ है। तो देखा तो अब तो लूट सकेंगे नहीं, सरकार जाने वाली है। तो देखा वोट ही लूट लो, वोट ही लूट के सरकार बना लो। लोग को तो लूटने की आदत है। कौन लोग हैं? भ्रष्टाचार की आदत है। कौन कौन लोग हैं? सब है ये भाजपा का, सब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, सबका नहीं कहता है, गुड़ का गाछ क्या कहता है, सबके जड़ में मोदी और शाह है। ये दो गुजराती बिहार में आकर, यह लोकतंत्र की जननी है बिहार, जनतंत्र की जननी है बिहार। लोकतंत्र, जब लोकतंत्र खतरा में पड़ा है, जब लोकतंत्र पर आंच आया है, जब लोकतंत्र और संविधान पे उंगली उठा है, तब बिहार ही आगे आया है। बिहार से ही क्रांति शुरू हुई है। अनेकों उदाहरण है। इसलिए यह दोनों गुजराती का बिहार में चलने हम नहीं देंगे। बिहार में तुम जो चाहते हो कि अंबेडकर साहब के लोगों का वोट काटना, अंबेडकर साहब के लोगों का मत का अधिकार छीनना, नागरिकता छीनना, तुम बताओ, इलेक्शन कमीशन तुम बताओ कि 65 लाख नाम तुमने काटा। उन्होंने कहा है कि हम डाटा नहीं देंगे। और तुम तो डाटा क्यों देगा? डाटा चोर है। चोर कहीं कौन है चोर? चुनाव चोर है। वो तो संवैधानिक संस्थान है। तो क्यों नहीं डाटा दोगे तुम? क्यों नहीं डाटा दोगे? संवैधानिक, कहां में कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। यह सब भाजपा का प्रकोष्ठ है। एक ही संस्था बच गया है देश में, सुप्रीम कोर्ट। बाकी के सारे संस्था जो है, ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, इनकम टैक्स है, चुनाव आयोग है, सारे के सारे ये संवैधानिक संस्था भाजपा, यह एक राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है, सीधा आरोप है। क्या बात कर रहे हैं? सीधा आपका क्या कहने का मतलब है? चुनाव आयोग बीजेपी मिली हुई है। अरे इस चुनाव आयोग को, ज्ञानेश गुप्ता को, या गुप्ता फिर देखिएगा रिटायर होगा तो भाजपा से जाएगा, राज्यसभा सदस्य बनेगा। अभी एक भाजपा के प्रवक्ता को जज बनाने में भेजा है ना नाम, महाराष्ट्र में, वो लड़की को क्या नाम है, प्रवक्ता थी, उसको जज के पैनल में उसका नाम भेजा है सरकार ने, रिकमेंड किया है। भाजपा की प्रवक्ता थी, जज के पैनल में नाम रिकमेंड किया है। अच्छा। अब भाजपा की प्रवक्ता जज बनेगी तो जजमेंट कैसा आएगा? भाजपा के पक्ष में आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हम कहना चाहते हैं 65 लाख लोग का तुमने नाम काटा। तुमने कहा 22 लाख लोग मर गए, तो 22 लाख लोगों का तुमने
तुम 22 लाख लोगों को तुमने मौत का घाट उतार दिया, 22 लाख लोगों को तुमने मुर्दा घोषित कर दिया, शमशान भेज दिया, कब्रिस्तान भेज दिया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दो, मृत्यु प्रमाण पत्र भी दो। कितने बांग्लादेशी मिले? तुम चुनाव आयोग और भाजपा मिल के कहता था कि इसमें इसलिए लाए हैं कि इसमें घुसपैठ, अमित शाह आया था परसों, कहा था घुसपैठिया को बाहर कर रहे हैं तो इन लोग को तकलीफ। रोहिंग्या बांग्लादेशी रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरे कितने क्या को बांग्लादेशी मिला? अरे अमित शाह क्यों झूठ बोलते हो? क्या को बांग्लादेशी मिला, क्या को विदेशी नागरिक मिला, क्या को रोहिंग्या मिला, क्या को नेपाली मिला, क्या को अब बांग्लादेश का वोटर मिला। विजय सिन्हा पे कार्रवाई होगी? विजय से क्यों कार्रवाई होगी विजय सिन्हा पे? जब सैया भय कोतवाल तो दरकाए का, जब चुनाव आयोग लोग का सैया बन गया है, तेजस्वी यादव पे तो तुरंत नोटिस भेज दिया। कहे ना, जब सैया भय कोतवाल चुनाव आयोग इन लोग का सैया हो गया है भाजपा के लोगों का। आपने कहा कि पासवानों का, दलितों का वोट काटा जा रहा है। एक मिनट यहाँ आपको हम रोकना चाहते हैं। चिराग पासवान को कहा जाता है वो पासवान का नेता है, तो वो अभी क्यों चुप बैठे हैं? जाइए ना पासवानों की बस्ती में, आप भी तो पासवाने हैं, आप भी पासवाने जाति से आते हैं, हमको जैसा जानकारी है जी। आप जाइए ना पासवानों की बस्ती में, खोज रहा, जाइए ना चौकीदार और दफेदारों की बस्ती में, जाइए ना, जूस पिला दिए, जाइए ना, खोज रहा है, जाइए ना, चोंगा लगाइए, जाइए, पता चल जाएगा। कहता है डीएनए की जांच होनी चाहिए। किसको? जाइए ना पासवानों के बीच में, हाँ। पता चल जाएगा, जाइए। ये एक सवाल और है, बैठिए, एक सवाल और है, तो चुप क्यों है ये पासवानों का नेता जो कहलाते हैं? रिया पासवान का नाम सुने हैं? हाँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। घर में घुस के पुलिस 2 बजे रात में उनकी प्रेग्नेंट बहन को मारी जी, बुरी तरह से पुलिस बर्बरता से पिटाई की, माँ को मारा, रिया पासवान के माँ को, रिया पासवान के भाई को घसीटते हुए थाना ले गया। कोमल पासवान का नाम सुने हैं जी? कहाँ की है? बक्सर। अरे बक्सर आ रहा की औरंगाबाद, सॉरी माफ कीजिएगा, औरंगाबाद। किस दिन हत्या हुई? होली के दिन। किसने हत्या किया? अब मुझे तो क्या पत्रकारिता करते हैं? चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश महासचिव ने हत्या किया, नामजद अभियुक्त है, निकाला पार्टी से, पद से केवल हटा दिया। चौकीदारों दफेदारों के लिए क्या किया? जूस पिला के अनशन तोड़वा दिया उनके जीजाजी। कुर्नी में पासवान लड़की का बलात्कार करके हत्या, गला काट दिया, मालूम है कि नहीं? पीएमसीएच में तड़पती रही, दम तोड़ दी, मालूम है कि नहीं? गए थे वहां चिराग पासवान। कहाँ गए थे? आप देखे हैं? फुटेज दिखाइएगा। अरे दिखाइएगा फुटेज। गए थे, कुछ दिन बाद गए थे। अरे दिखाइएगा फुटेज। जब वो शमशान घाट चली गई, जल गई, ऊपर चली गई, तो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? किसी पंजाबी को देखने गए थे क्या? छोड़िए सब बात। चलिए देखिए, तो चिराग पासवान पे काफी फायर हैं। श्रवण अग्रवाल पशुपति कुमार पारस के काफ़ी करीबी नेता हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ये गलत है। चुनाव आयोग बीजेपी ये गलत करवा रही है और इस तरह का जो गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है वोटरों का ये गलत है। और चुनाव आयोग की पोल आज ने तेजस्वी यादव ने भी खोला है और पशुपति पारस के करीबी नेता श्रवण अग्रवाल भी ने खोल दिया है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर बिहार के मतों को बर्बाद करना चाहती है और 65 लाख का लोगों का जो नाम कटा है तो उनका डाटा क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।